और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फ़र्क है, मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसकी वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ झगड़ा है तो हाथ काट दो। हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोटों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सिया सुन्नी में सुन्नी, वहाबी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, इतनी वेराइटी बना के रखें कि हम अच्छा वाला है तुम अच्छा वाला। ये बोझ है। सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में है, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। फिर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना। जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता। परवरिश कैसी हुई, जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता। क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया उसको 10 बूंद पिलाओ, उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ। भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों जैसे समझाइएगा यहाँ पे। और हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता है अरे जा पी लो। तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना, उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है फिर भी पिला देती है। कितनी मेहनत से हमने पोलियो खत्म किया। आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है, कौन कब फटेगा पता ही नहीं चलेगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो ऐसे पता चला था, तो एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, हम अपना सीट बदल दिए एयरपोर्ट पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, चार्ज कर रहा था मोबाइल, हम बगल में, हमको फट जाएगा ये कब किसी को नहीं पता है। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सबको। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सिर पे। मतलब गलतफहमियां भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतने बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था, उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त। तो मुझे लगता था, फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी। फर्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है। तो ये गुस्सैल हो गए हैं अब।